बार की बात है, एक जिम करने वाली चुड़ैल अपने घर से कुछ दूर जंगलों में हमेशा जिम किया करती थी। जैसे ही उसका जिम करने का समय खत्म हो जाता है, वह तुरंत अपने घर के लिए चली जाती थी। इसी दरमियान इसका एक डंबल आसमान से नीचे पानी में गिर जाता है। जैसे कि सुनामी आ गया। नीचे गिर जाने के बाद वह नीचे आती है और खोजती है। नहीं मिलने पर वह तुरंत वहां से अपनी घर चली जाती है। है मम्मी, तुम जानती हो, जो तुमने एक डंबल दिया था, वह डंबल रास्ते में आ रहे रामपुर नगर गांव में गिर गया। अरे, डंबल गिर गया, यह कैसे हो सकता है? तुम जाओ और खोजो उसे, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। तभी वह चुड़ैल की बेटी वह गांव में जाती है और उस डंबल को खोजने लगती है। नहीं मिलने पर बहुत सारे घर को तोड़ देती है और मारकर फेंक देती है। है चुड़ैल, तू क्या कर रही है? तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं कि ठीक कर दूं? अरे, तू अपना दिमाग ठीक कर, मेरा दिमाग ठीक है। इसीलिए तो मैं तुम्हारे गांव में आया। तेरा गांव नहीं, तेरा भूल गांव है, जिसमें हमारा एक डंबल खो गया। तुम्हारा डंबल खो गया तो मैं क्या करूं? तू हमारे गांव की तहस नहस करोगी। हाँ करूंगी, क्या कर लोगी? तभी चुड़ैल एक लात मारती है और वह जाकर पानी में गिर जाती है, जहां पर कि उसका डंबल गिरा हुआ होता है। और न मिलने के बाद फिर वहां से चली जाती है। और तभी उसकी माँ उसको एक पिंजरे में बंद कर देती है और कहती है, जब तक मेरा डंबल नहीं मिलेगा तब तक तू ऐसे ही पड़ी रहेगी। तभी यह सारा चीज गांव वालों को पता चलता है और सारे मूड बनाते हैं। हम लोग तांत्रिक के पास चला जाए। तभी सारे लोग इस समय एक जंगल के माध्यम से तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। जैसे ही तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तांत्रिक बाबा, यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? एक चुड़ैल आ रही है और हमारे घर को तहस नहस कर दे रही है और कुछ लोगों को तो मार भी रही है। तभी बाबा ध्यान लगाते हैं और देखते हैं कि एक चुड़ैल है जो कि अपनी ही बेटी को बैन की है और एक दूसरी बेटी को इस गांव में भेजी है, इस गांव को बर्बाद करने के लिए। तभी बाबा तांत्रिक एक हंस पर बैठकर तुरंत वहां से निकल जाते हैं और निकल जाने के बाद तुरंत उस चुड़ैल के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, क्यों रे चुड़ैल रानी, तू ऐसा क्यों कर रही है? तू क्या चाहती है? मैं कुछ नहीं चाहती, मेरा सिर्फ एक डंबल मिल जाए जो इस चुड़ैल ने जाते समय गिरा दिया था और वही रामपुर गांव में गिर गया है। वह मुझे लाकर दे दो, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। अगर नहीं मिला तो? तू लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तो छोड़ेगी नहीं। यह तो हमारा किसी भी गांव वाले की गलती नहीं है। यह तो तुम्हारा गांव का गलती है, क्योंकि तुम्हारा गांव ही ऐसा है। जो भी कुछ गिरा वह भूल गया, अभी तक मिला नहीं। अच्छा ठीक है, मैं इसे ढूंढकर तुरंत तुम्हारे पास लाता हूँ, नहीं तो तुम भी तैयार रहना, हम भी किसी से कम नहीं हैं। ठीक है बेटा, जाओ, मैं भी देख लेता हूँ तुम्हारे में कितना दम है, क्या कर सकता है। तभी वह तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। वहां चले जाने के बाद और तुरंत उन लोगों के पास पहुंचते हैं जो लोग उनके पास आए होते हैं और तांत्रिक बाबा कहते हैं, इसका सिर्फ दो ही उपाय है। सबसे पहले, अगर खोजने पर डंबल मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें गांव के किसी लोगों को 10 दिन तक कसरत करना होगा, जिसके कारण उसका शरीर उस चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए बन जाए। लेकिन गुरुजी, इससे अच्छा है कि हम लोग खोजने का भी कोशिश करते हैं और एक गांव में किसी को कसरत और व्यायाम करने की और जिम करने का अनुमति दे दे। अगर नहीं मिला तो मुकाबला भी कर सकते हैं अपने गांव को बचाने के लिए। तभी गांव के एक बड़े पहलवान बहुत ज्यादा और दिन भर कसरत करता है। कसरत करने के बाद
वह बहुत सारा दूध दही खाता है। तभी उधर दूसरी तरफ लोग उसे डंबल को खोजते हैं। डंबल न मिलने के कारण वह दूसरे जंगलों में चले जाते हैं। दूसरे जंगलों में नहीं मिलने की वजह से वह पानी के किनारे चले जाते हैं। तभी एक औरत की नजर उस पर पड़ती है। तांत्रिक बाबा, यह देखिए, वहां पर एक डंबल गिरा हुआ है, शायद वही होगा। हाँ, यही है जो चुड़ैल खोज रही थी। तभी तांत्रिक बाबा उसको निकालते हैं और निकालने के बाद उसे जंगल में लाकर रखते हैं और लोगों से कहते हैं, अब तो मिल गया, हम लोग इसे ले जाएंगे, लेकिन हम उसे भी ले जाएंगे जिसको हम लोग 10 दिनों से जिम करने की अनुमति दिए हैं, ताकि उस चुड़ैल को पता लगे कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में और कैसे भी परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं। आने वाले भविष्य में वह हमसे मुकाबला करने के लिए ना सोचे। ठीक है गुरुजी, पहलवान को लेते जाइए। तभी तांत्रिक बाबा पहलवान को उस पर बैठाकर और उस चुड़ैल के पास ले जाते हैं। जैसे ही वह काली अंधेरा बादलों से गुजरते हैं, कुछ देर बाद वह चुड़ैल के जंगलों में पहुंचते हैं। वहां पर रुकते हैं और उसे देते हुए बोलते हैं, यह ले चुड़ैल डंबल और जान जाना, हम भी तेरे से कम नहीं है। अगर मुकाबला करना हो हैसियत से और हौसला से आ जाना कभी भी, क्योंकि हम लोग किसी भी परिस्थितियों से हटने वाले नहीं बल्कि मुकाबला करने वाले हैं। यह सारी चीज को देखकर चुड़ैल डर जाती है और कहती है, माफ कर देना, यह गलती हमारी थी और गलती के कारण मैं क्या कर दिया मुझे खुद नहीं पता। आज के बाद से ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी तांत्रिक उस चुड़ैल को माफ कर देता है और माफ करने के बाद वह तुरंत अपने जंगलों में आ जाता है और जो लोग को चुड़ैल मारी थी और लोग पानी में चले गए थे, वह सारे लोग गांव में वापस आ जाते हैं और गांव खुशहाली से जीने लगता है।